जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन सेशन में आज हम लोग लाए हैं फिर एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर, जिसमें आपको 10 इडियम्स, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स देखने को मिलेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 90 नंबर तक इडियम्स हमने कराए थे। आज हम लोग करेंगे 91 से। तो देखते हैं आज का हमारा पहला जो इडियम्स दिया हुआ है 91 में, टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट। जैकपॉट मीन्स होता है खजाना। जैकपॉट मीन्स क्या होता है? खजाना। टू हिट द जैकपॉट मतलब खजाने को प्राप्त कर लेना। खजाने को प्राप्त कर लेना। तो टू गैम्बल गलत हो जाएगा ये। टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री ये भी गलत हो जाएगा। टू बी वेल्थी ये भी गलत हो जाएगा। टू मेक मनी क्विकली, यस, टू मेक मनी क्विकली। अगर खजाना प्राप्त हो रहा है तो आपके पास पैसा बहुत तेज़ी से आ गया या अचानक आ गया, तो टू मेक क्विकली, टू मेक मनी क्विकली हो जाएगा। टू हिट द जैकपॉट मीन्स क्या हो जाएगा? टू मेक मनी क्विकली। जैकपॉट मीन्स क्या होता है? खजाना। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब ध्यान दीजिए, अगर कैंडल, कैंडल माने होता है आपका जो मोमबत्ती होता है, बर्न माने होता है जलाना, एट द बोथ एंड दोनों किनारों पर या दोनों किनारों पर। बताइए, मोमबत्ती एक तरफ से जलाया जाता है ना, लेकिन एक तरफ से जलाएंगे तब पर भी आपको लाइट देगा, दोनों तरफ से जलाएंगे तो तब पर भी लाइट देगा। ठीक है। अगर एक तरफ जलाने से काम हो जा रहा है तो दोनों तरफ जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई दोनों तरफ जला रहा है तो वो फिजूल का खर्च कर रहा है। फिजूल का क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो वही टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है फिजूल खर्च करना। फिजूल खर्च करना। टू स्पेंड कॉशियसली, कॉशियसली मीन्स होता है साधारण पूर्वक, साधारण पूर्वक नहीं, सावधानी पूर्वक। ठीक है। टू स्पेंड कॉशियसली, सावधानी पूर्वक खर्च करना, ये गलत हो जाएगा। टू बी स्टिंगी ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी एक्स्ट्रावैगेंट, यस, स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। स्टिंगी मीन्स क्या होता है? कंजूस। कंजूस हो जाना ये गलत होगा। टू बी एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्च करना। एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स फिजूल खर्च करना। टू सर्वाइव डिफिकल्टी ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, टू बी एक्स्ट्रावैगेंट। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू बी एक्स्ट्रावैगेंट। आइए देख लेते हैं हमारा अगला जो कि इडियम्स दिया हुआ है। अगले इडियम्स में दिया हुआ है स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू बोलते हैं नहीं, स्टेटस, स्टेटस माने स्तर क्या है, समाज में आपका स्तर क्या है, आपका समाज में स्टेटस क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है आपका। तो अनचेंज्ड पोजीशन, पोजीशन बोलता है, स्टेटस का मतलब पोजीशन। अनचेंज्ड पोजीशन, एक्सीलेंट प्लेस, एक्सीलेंट प्लेस नहीं होगा। अनब्रेकेबल स्टैचू, स्टैचू, अनब्रेकेबल स्टैचू, स्टैचू से यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। लॉन्ग क्यू, लॉन्ग क्यू का मतलब लंबी लाइन, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनचेंज्ड पोजीशन। अनचेंज्ड पोजीशन, स्टेटस क्यू, अनचेंज्ड पोजीशन। ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, बाय फेयर मीन्स और फाउल। बाय फेयर मीन्स और फाउल। बाय माने द्वारा, बाय माने द्वारा, फेयर माने अच्छे, मीन्स माने तरीके, या फाउल माने खराब तरीके। चाहे अच्छे तरीके से, चाहे खराब तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से ये काम होना चाहिए। बाय फेयर मीन्स और फाउल का मतलब होता है किसी भी तरीके से यह काम होना चाहिए, चाहे अच्छे से हो चाहे खराब से हो। अच्छे खराब मतलब चाहे ईमानदारी से हो चाहे बेईमानी से हो, किसी भी तरीके से ये काम होना चाहिए। तो बाय फेयर मीन्स और फाउल का मतलब होता है किसी भी तरीके से, ईमानदारी या बेईमानी से। तो विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस ये आपका गलत हो जाएगा। विदाउट डिफिकल्टी ये आपका गलत हो जाएगा। इन एनी वे किसी भी तरीके से, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ईमानदारी से चाहे
बेईमानी से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैविंग बीन इंस्टिगेटेड, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स दिया हुआ है एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल, एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है बेक एंड कॉल, हमने आपको बताया था इसमें बेक एंड कॉल तैयार रहना। बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? तैयार रहना। कोई कॉल करेगा आपको जाना पड़ेगा, तो ये तैयार रहना। तो एट वंस बेक एंड कॉल, ठीक है। तो एट अटेंड अ कॉल, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी हेल्प्ड बाय समवन, किसी के द्वारा किसी की सहायता करना, ये भी गलत हो जाएगा। टू बी यूजफुल टू समवन, किसी के लिए उपयोगी होना, ये भी गलत हो जाएगा। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, यस, किसी के द्वारा प्रभावित होना। डोमिनेटेड मतलब होता है प्रभावित होना। अगर वो कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाओगे, वो कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना, इसका मतलब प्रभावित हो जाना। तो टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के द्वारा प्रभावित होना, अर्थात वो अगर कॉल करेगा तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा या होना पड़ेगा। तो एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है तैयार रहना किसी के काम के करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है। अगला जो इडियम्स है ध्यान दीजिएगा, अगला इडियम्स दिया हुआ है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ध्यान दीजिए, एक्सप्लोर माने खोजना, एक्सप्लोर माने खोजना, एवरी माने प्रत्येक, इवेन्यू, एवेन्यू माने होता है तरीका। एवेन्यू मीन्स क्या होता है? तरीका। वैसे एवेन्यू मीन्स होता है रास्ते के दोनों साइड में लगे हुए पेड़ को बोलते हैं एवेन्यू, बट यहाँ पे एवेन्यू का मतलब है तरीका। तो एक्सप्लोर माने खोजना, एवरी माने प्रत्येक, तरीके, एवेन्यू माने तरीका को, अर्थात हर तरीकों को खोजना, हर तरीके को खोजना। तो टू सर्च ऑल स्ट्रीट्स, ये आपका गलत हो जाएगा। टू स्काउट द विल्डरनेस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। टू फाइंड एडवेंचर, ये आपका गलत हो जाएगा। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, यस, हर अपॉर्चुनिटी को प्रयास करना, प्रत्येक अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक मौके का प्रयास करना, उसी को बोलते हैं टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। हर मौके का क्या करना? प्रयोग करने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है, ये आपके एग्जाम में रिपीट करता है। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे हमने आपको बताया था, जब आपकी नौकरी लग जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा एक लेटर आता है। समझने के लिए, याद रखने के लिए ट्रिक लगा रहा हूँ आपके पास, रेड कलर का रहता है। जब नौकरी आपकी लग जाती है तो रेड कलर का एक लेटर आता है। तो अ रेड लेटर डे, जिस दिन रेड लेटर डे आएगा, रेड लेटर आएगा, वह दिन आपके लिए क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मेहनत से तैयारी करके आपने नौकरी प्राप्त की है, गवर्नमेंट के द्वारा आपको लेटर भेजा गया, रेड लेटर। तो रेड लेटर डे, जो रेड लेटर होगा, उस दिन का जो दिन होगा वो बहुत ही क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। तो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ, गलत हो जाएगा। अ सॉरोफुल डे इन वंस लाइफ, गलत हो जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट आर जॉयफुल ओकेजन्स इन वंस लाइफ, यस, बोथ द डेंजरस एंड सॉरोफुल, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, और रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है। आइए देख लेते हैं। टू हैव समवन, टू हैव समथिंग्स अप वंस स्लीव, स्लीव माने होता है आस्तीन। आस्तीन, आस्तीन जो आपका बाँह होता है, नहीं, आपके शर्ट में जो बाँह लगी होती है उसी को आस्तीन बोलते हैं। तो टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव मतलब बाँह में कुछ लिए हुए, अर्थात आस्तीन में कुछ छुपाए हुए हैं। अब वो क्या छुपा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो
चिट लिए होते हैं और वो चिट कहाँ छुपाए होते हैं? अपने स्लीव में, अपने बाहों में छुपाए हुए होते हैं। जब हम नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन तब उसको निकालते हैं, अर्थात एक अलग प्लान होता है। वो क्या होता है? एक सीक्रेट प्लान होता है। तो उसी को बोलते हैं टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, टू हाइड समथिंग इन स्लीव गलत हो जाएगा। देखिए सेंस के हिसाब से यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया रहता है मीनिंग वही मीनिंग नहीं हो पाता है इडियम्स एंड फ्रेज का, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। टू प्ले अ मैजिशियन ट्रिक आपका ये गलत हो जाएगा। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, यस ये आपके पास एक सीक्रेट प्लान है, ठीक है, एक गुप्त प्लान है जो अगर कुछ नहीं काम करेगा तो इसे हम लोग यूज करेंगे। टू प्ले हाइड एंड सीक ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर, स्पर मीन्स होता है ऐसी वस्तु जो आपको कोई प्रेरणा दे, ऐसी वस्तु जो प्रेरणा दे। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मोमेंट माने किसी क्षण किसी चीज को देख लेना जो आपको प्रेरणा दे, तो आप उस कार्य को तुरंत करेंगे, आप उस कार्य को क्या करेंगे? तुरंत करेंगे। तो स्पर मीन्स होता है प्रेरणा देने वाली वस्तु। स्पर मीन्स क्या होता है? प्रेरणा देने वाली वस्तु। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है टू एक्ट एट वंस, टू एक्ट एट वंस, अर्थात कोई चीज़ देख लिए, आपके अंदर प्रेरणा आ गई, ठीक है, आपके अंदर करने की क्षमता आ गई, क्षमता क्या? उत्सुकता आ गई, उत्साह आ गया आपके अंदर कुछ करने का, तो आप उसे तुरंत करेंगे। तो टू एक्ट एट वंस होता है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है टू एक्ट एट वंस। टू बी राइड हॉर्स इन द रेस ये आपका गलत हो जाएगा। टू एक्ट डिलिबरेटली ये आपका टू एक्ट होता है अपॉइंटेड टाइम, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है। दिया हुआ है व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। रैन इनटू मीन्स होता है अचानक मिल जाना। रैन इनटू का मतलब होता है अचानक मिल जाना, समझ गए नहीं? रैन इनटू का मतलब अचानक मिल जाना, जैसे मैं दौड़ रहा था अचानक कोई मिल जाए, उसी को बोलते हैं रैन इनटू। रैन इनटू मीन्स होता है अचानक कोई मिल जाए। तो हिट आपका गलत हो जाएगा। मेट एक्सीडेंटली ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आज हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एग्ज़ाम का माहौल है, ठीक है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।